एलविश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ऑल्दो मेरा मन नहीं करता भाई कि मैं सीरियस माहौल में रहूँ या फिर सीरियस बातें करूँ, ऐसी सारी चीज़ें, बट जो झूठी खबरें फैलती है ना, खासकर मेरे खिलाफ, बेफालतू में भाई, ना मेरा कोई लेना देना इन चीज़ों से, ना मैं, मेरे तो व्लॉग्स देखते हो भाई, रोज़ व्लॉग्स आते हैं, कभी कहाँ हैं, कभी लंदन, कभी शूट कर रहे हैं मुंबई में, ऐसे कर रहे हैं, घर वालों के लिए घर पर टाइम नहीं दे पा रहे, और ये सब काम करेंगे। वाओ, इल्जाम भी कैसे लगाएं, जहरीले सांपों का जहर। में एक एफआईआर दर्ज हुई है और बहुत ही गंभीर आरोप इसमें लगाए गए हैं। एल्विश यादव पर रेव पार्टी करवाने का आरोप है। पार्टी में सांपों के जहर लाने का आरोप है कि सांपों का जहर यहां पर परोसा जाता था, दिया जाता था। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। रेव पार्टी में विदेशी लड़कियां बुलाने का भी आरोप है। सांप बरामद भी किए गए हैं, जो हमारे पास जानकारी है, लगभग 9 सांप बरामद किए गए हैं इन आरोपों के साथ साथ। ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, जरा सिलसिलेवार बताइए कि ये कैसे पुलिस के संज्ञान में मामला आया। और मीडिया में फैल रखी है खबर की एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव ने ये इनके साथ पकड़े गए, उसके साथ पकड़े गए, तो भाई ये सारी चीजें एक तो फेक है, एब्सोल्युटली फेक। 1% भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना इन चीजों में, ना किसी भी इलीगल एक्टिविटी में। तो जो मेरा नाम खराब किया जा रहा है, ये है बेबुनियाद। और जिनने भी करा है वो, चलो पुलिस पकड़ लेगी उसको, जो भी नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। बाकी मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो राहुल नाम का सदस्य था जिससे रेप पार्टी की बात की गई थी, एल्विस, उसका नाम किस तरह से आपका नाम इस्तेमाल किया, आप उस राहुल को जानते हैं? भाई मैं किसी को नहीं जानता इनमें से। मैंने अभी नाम एफआईआर कॉपी पर देखी, मैंने उसमें जितने भी नाम थे, मैं उनमें से ना किसी को जानता, ना मेरा इनसे कोई लेना देना, दूर दूर तक। मेरे अननोन कॉलर्स भी बंद हैं, और जो भी मेरा नाम ले रहे हैं भाई, ये सीधा मेरी इमेज नेगेटिव करने के चक्कर में हो रहा है, और कुछ भी नहीं। आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, बट फिर भी इनका मकसद यही है कि मेरा नाम इन्वॉल्व कर रहे हैं इन चीजों में। जिसमें से 5 कोबरा हैं। सीधे तौर पर पीएफए के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनके पास कई वीडियो ऐसी हैं जो एल्विश यादव के द्वारा रेव पार्टी आयोजित की जाती है दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव, नोएडा में, और उसमें विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता है और वहां पर स्नैक्स बाइट के लिए कोबरा का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 5 लोग जिनके पास से सांप बरामद है वो तो गिरफ्तार कर लिए गए। एल्विश यादव का नाम भी एफआईआर में, उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि एल्विश यादव कब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार होगा। एक बड़े लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 5 कोबरा समेत 9 सांप इस दौरान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार में फेमस यूट्यूबर का नाम भी सामने आया है। यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम सामने आया है। तो एल्विश यादव की पार्टी में सांप की सप्लाई करते थे। एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीएफए की शिकायत पर ड्रग्स डिपार्टमेंट की यह बड़ी कार्रवाई है। वन विभाग और नोएडा पुलिस ने छापेमारी की है। तो देखिए किस तरीके से बड़ा एक्शन लिया गया है, छापेमार कार्रवाई। इस पुलिस की एफआईआर की कॉपी के साथ जो न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, कोई सांप था किसी पार्टी में इस्तेमाल किया गया? भाई 6 महीने पहले जो फाजिलपुरिया भाई है, राहुल भाई, उनका वीडियो शूट था गाने का। वो ऑनलाइन गाना मिल जाएगा आपको, 32 बोर नाम से। उस गाने में शूट के लिए आ रखे थे वो सांप, और मैंने अकेले नहीं, सबने वीडियो बनाई थी, नॉर्मल वीडियो की। सांप है, कंटेंट मिल जाएगा उस चक्कर में। और इसके अलावा अगर मैं ठीक है, आपने कह दिया एल्विस, एक बात और आपसे मैं जानना चाहूंगा, नोएडा की जिस लोकेशन की बात हो रही है जहां पर ये रेप पार्टी थी, कल क्या आप मौजूद थे? उसकी लोकेशन के बारे में आप बता पाएंगे, कल कहां थे आप? मैं था बॉम्बे में, मैं 1 महीने से बाहर ही हूँ। लंदन था, फिर स्कॉटलैंड था, उसके बाद मेरे लगातार इवेंट्स थे। अहमदाबाद था, फिर इंदौर था, और बॉम्बे था। मैं घर भी बड़ी मुश्किल से गया हूँ। गुड़गांव भी मेरे हिसाब से
1-2 घंटे के लिए गया। अगर आप देखोगे तो ब्लॉग से पता लग जाएगा, मैं बाहर ही रहता हूँ। कल की लोकेशन आपकी नोएडा नहीं थी? नहीं, बॉम्बे। और ये जो आरोप थे राहुल, जिन सदस्यों के नाम आपके पास भी एफआईआर की कॉपी होगी या फिर फोन कटने के बाद? सांप के जहर के नशे का लगा इल्जाम। बिग बॉस विजेता बनकर सुर्खियों में आए यूट्यूबर एल्विश यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक एल्विश पर तस्करी से लेकर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित करने का आरोप है। वहीं अब एल्विश का इस खबर पर बयान आया है और उन्होंने इस खबर को झुठलाया है। क्या कहा उन्होंने, डाली उस पर शिकायत करा है वो भी बीजेपी से, और एल्विश को फिलहाल बीजेपी ने काफी सपोर्ट भी किया था, तो बीजेपी को लेकर उनकी ट्रोलिंग जो है वो भी काफी ज्यादा हुई। तमाम लोगों ने मनोहर लाल खट्टर की तस्वीरें, निर्मला सीतारमण जी की, स्मृति ईरानी जी की तस्वीरें, इन तमाम तस्वीरों को शेयर कर करके सोशल मीडिया पर निशाना साधना शुरू कर दिया। एल्विश पर भी निशाना साधा जा रहा है कि यार आप अपने आप को राइट विंग का हिंदूवादी सपोर्टर कहते थे और आप इस तरह की हरकतें करते हो, जो जानवरों को उनके जहर निकालकर सप्लाई करने की बात आती है, आप खुद को देशभक्त कहते हो। ये कैसी देशभक्ति है जो रेव पार्टीज को ऑर्गेनाइज करती है, फॉरेन लड़कियों को बुलाती है, उन्हें सांपों के जहर का सेवन करने की मौका देती है। जो आरोप है वो काफी सेंसिटिव है। अब तक एल्विश की तरफ से इस मामले को लेकर कोई जानकारी या ऑफिशियल स्टेटमेंट पर जो ये आरोप है, इसमें 5 कोबरा सांप है, दो मुंहे सांप बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक लाल रंग का सांप है, एक अजगर सांप है और कुछ और भी सांप हैं वो मिले हैं। मतलब काफी सेंसिटिव ये मामला है, क्योंकि एल्विश यादव को हाल फिलहाल में बहुत तेज लाइमलाइट मिली थी, तमाम टीवी शोज में आने वाले थे, तमाम गाने निकल कर आ रहे थे, लेकिन जो एफआईआर है फिलहाल वो बहुत सेंसिटिव है। और इनके अलावा 5 चल रहे थे, इस बीच में कई सारे गाने वाने भी आए हैं, लेकिन फिलहाल उनकी मुसीबत जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि उनकी इमेज को ये डेंट करने वाला है निश्चित तौर पर। अब एल्विश इसको लेकर क्या रिएक्शन देते हैं, कैसी बातें निकल कर आती हैं, वो बात की बात है। लेकिन रेव पार्टी और विदेशी लड़कियों का आना, उसमें सांपों के जहर की बात आना और सांपों का मिलना, सांपों के जहर को भी बरामद करना, ये एक बहुत गंभीर कहना है कि जो बीजेपी सांसद हैं मेनका गांधी, उनकी ओर से एक एनजीओ संचालित किया जाता है और उसी एनजीओ के एक अधिकारी ने नोएडा पुलिस से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि एल्विश यादव सांपों की तस्करी करा रहे हैं, सांपों के जहर से एक पार्टी आयोजित करते हैं, उसमें विदेशी लड़कियां बुलाई जाती हैं। जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने एक टीम गठित की और मुखबिर की जानकारी के अनुसार उन्होंने वहां पर जाकर के ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एल्विश यादव पर एफआईआर हुई और ये एफआईआर कहीं और नहीं बल्कि नोएडा में हुई है और उन पर जो आरोप है वो संगीन आरोप है। आरोप यह है कि नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में जो रेव पार्टीज होती है उनमें एल्विश यादव सांपों के जहर को सप्लाई करते हैं और इस सप्लाई के बदले वो मोटी रकम वसूलते हैं। जिस तरह के आरोप लगे हैं वो बहुत 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 गंभीर हैं। 6 तस्करों को फिलहाल वन विभाग की टीम ने दबोचा है। बीजेपी की सांसद है मेनका गांधी, उनके एनजीओ की तरफ से इस पूरे रैकेट को एक्चुअली ट्रेस किया गया था, जिसकी शिकायत दी गई थी और उसके बाद जब छापेमारी हुई सेक्टर 49 नोएडा में, तो पता लगा कि 9 जहरीले सांप जो हैं वो बरामद किए गए। अब इन जहरीले सांपों के पास से 20 से 25 ml नशीला जहर जो है वो भी अलग से बरामद किया गया है और ये किसी प्रकार का नशा होता है जो रेव पार्टियों में इस्तेमाल होता है, कटवाने के लिए, क्या करने के लिए भगवान जाने। ताकि जो फिशिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 51 में एक होटल है जहां पर ये मीटिंग आयोजित हुई मुखबिर के जरिए और उसके बाद तो सांपों के जहर के बारे में पूछा गया कि किस तरीके से पार्टी होगी, हमें भी एक पार्टी करनी है और जिस तरीके से एल्विश यादव को पूरे शिकंजे में फंसाने की कहा जाए एक तरीके से जो पुलिस की साजिश थी, जो ये कारोबार चल रहा है उसको कैसे बेनकाब किया जाए, तो उनका एक आदमी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है वो आया और होटल में बात की पूरी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुपचुप तरीके से होती है। इन एक अलग तरह के लोग होते हैं जो अमीरजादे होते हैं, उनका एक सर्किल होता है और इन पार्टियों में बाहर से आने की इजाजत नहीं होती है। वो लिमिटेड लोग होते हैं जिनको होती है और आयोजक जो होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि इन पार्टियों के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी ना हो, साथ ही ये भी ना पता लगे कहां पर हो रही है। तो किसी एक प्राइवेट जगह पर प्राइवेट तरीके से छिप छिपाकर खूब सारी लड़कियों को लाकर, विदेशी लड़कियां और तमाम चीजें और ड्रग्स, नशा, जितनी चीजें होती हैं वो इन रेप पार्टियों में होता है और इसी में इन सांपों का जहर। अब एल्विश क्या हुई है, कई स्नैक्स उसमें मिले हैं और एक शीशी में वेनम
बताया गया है, जो जांच के बाद क्लियर होगा कि ये वास्तविक रूप से क्या है। जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इस तरह की इनपुट थे हमारे पास। दूसरा व्यक्ति है टीटू नाम, तीसरा व्यक्ति है जयकरण, चौथा व्यक्ति है रविनाथ नारायण और आखिरी नाम जो है एफआईआर में वो बकायदा लिखा गया है एल्विश यादव यूट्यूबर, यही लिखकर उसमें निकाला गया। अब 5 कोबरा का मिलना, पाइथन का मिलना, 2 मुहे सांप का मिलना, एक रैट स्नेक का मिलना, ये अपने आप में एक सेंसिटिव खबर हो जाती है और उससे भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है ये आरोप लगना कि इन सांपों के जहर को सप्लाई करने के पीछे वो मोटी मोटी रकम लिया करते थे। अब आपको बता दें कि रेव पार्टी जो होती है वो एक प्रकार से गुपचुप तरीके से की जाने वाली पार्टियां होती हैं, जहां पर जिनके पास बेतहाशा पैसा होता है वो लोग ऐसी पार्टियों में जाकर पैसा देते हैं और प्रिवेसी यानी एक्सपोज ना हो दुनिया में, छिप छिपाकर दुनिया के सारे नशों को वहां पर लेते हैं। आमतौर पर रेव पार्टी के माने यही मेरी जिंदगी में कि मैं जहरीले सांपों का जहर बेचूं, ये किसी को दूं, नशा करूं इन चीजों का, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और सबके सामने सच आएगा। टेलीविजन से जुड़ी सारी ताजा तरीन खबरों